दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लोगों की आदतें आपको परेशान करती है, अगर आपको लगता है लोगों की आदतें हमें उनसे रिश्ते कायम नहीं करने देती और आपको लगता है कि लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते, उनकी वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ती है, तो प्लीज़ आज का ये वीडियो पूरा का पूरा देखना ना भूलें। रिश्तों की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीएस राजोरा, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं दोस्तों आप? जाहिर है जब भी हम किसी से बात करते हैं कैसे हैं, तो वो यही कहते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये होता है, अरे साहब, अगर पत्नी अपनी आदतें सुधार ले तो मज़ा आ जाए। अरे वो मेरा जो पड़ोसी है उनकी कमियां दूर हो जाए तो मज़ा आ जाए। अरे साहब, मेरे ऑफिस के सो एंड सो अगर अपनी आदतों को बदल लें तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाए। जीवन भर हम दूसरों की आदतों को लेकर, उनकी कमियों को लेकर परेशान हुआ करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति अगर अपनी आदतें बदल ले, अगर वो हमारे अनुसार हो जाए तो जीवन का मज़ा आ जाए। दरअसल हम दूसरों की आदतों से, जो हमें उनकी कमियां नज़र आती है, उनसे हमेशा परेशान हुआ करते हैं और सोचते हैं कि काश अगर इनकी ये आदत अपने आप में बदल जाती तो हमारे रिश्ते बहुत मजबूत होते। चाहे वो पति और पत्नी हो, दोस्त हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो ऑफिस में हों, हम हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा अपनी आदतों को बदल ले। उनकी आदतों से हमें परेशानियां होती है। दरअसल हमारी निगाहें परफेक्शन को ढूंढती है, परफेक्ट लोगों को ढूंढती है। जिस प्रकार हम अपने घर में परफेक्ट गैजेट्स रखते हैं, परफेक्ट सामान रखते हैं, हमने परफेक्ट टेक्नोलॉजी को अपना लिया, उसी तरह से लोगों में भी परफेक्शन देखना हमारी आदत हो गई और इसी वजह से हम दूसरों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, हम दूसरों के साथ दोस्ताना नहीं हो पाते, हम दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते। ये परफेक्शन हमें लोगों के साथ रिश्ते बनाने में हमेशा परेशान करता है। दरअसल यही हमारी चूक है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि ना हम लोगों को स्वीकार कर पा रहे, ना उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना उनके साथ रिश्ते बना पा रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों कि अगर बात हम रिश्तों की करें, अगर बात हम नैसर्गिकता की करें, अगर बात हम नेचुरलिटी की करें, तो हमें लोगों को पूरा का पूरा स्वीकार करना पड़ेगा, कंप्लीट स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों के साथ परफेक्शन होने की जिद को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इसी बात को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ज़ैन कहानी है। एक राजा हुआ करते थे। उन राजा को प्रकृति से, फूलों से, नेचुरलिटी से बहुत प्यार था। एक दिन उनके दिमाग में आया कि क्यों ना अपने राज्य में एक खूबसूरत बगीचा बनाया जाए। उन्होंने अपनी इस बात को, उनके एक गुरु हुआ करते थे, उन्होंने जब वो उन गुरु के आश्रम में गए तो उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं एक बहुत आलीशान, एक बहुत बड़ा बगीचा तैयार कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे नायाब बगीचा होगा, सबसे नैसर्गिक होगा, सबसे खूबसूरत बगीचा होगा। लेकिन गुरुदेव, मेरी आपसे एक विनती है कि जिस दिन मैं उस बगीचे का, उस गार्डन का उद्घाटन करूँ, मैं चाहूँगा कि आपके श्री चरणों से, आपके कर कमलों से ही उस गार्डन का, उस बगीचे का उद्घाटन किया जाए। गुरुदेव ने कहा कि राजन, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि आप एक बहुत ही सुंदर बगीचा बना रहे हैं, बहुत आकर्षक बगीचा बना रहे हैं, मनमोहक बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब आप कह रहे हैं कि वो पूर्ण हो जाए तो मुझे याद कीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर आऊँगा। दिन बीतते गए, बहुत ही बेहतरीन तरह के दुनिया भर के फूलों से उस बगीचे को सजाया गया, दुनिया भर के पेड़ पौधे उसमें लगाए गए और जिस दिन वो बगीचा पूरा हुआ, राजा ने अपने वादे के मुताबिक अपने गुरुदेव को निमंत्रण भेजा। जाहिर है कि जिस दिन उद्घाटन होना था उससे ठीक एक दिन पहले राजा उस बगीचे में जाते हैं। उन्होंने देखा कि कल इसका उद्घाटन है। वहाँ पर पड़ी हुई एक एक टहनियाँ, एक एक सूखे पत्ते और जितनी गंदगी वहाँ उनको नज़र आई, उन्होंने उसको बिल्कुल साफ़ करवा दिया, पत्ती पत्ती को एकदम साफ करवा दिया। दूसरे दिन गुरुदेव आते हैं, उन्होंने उस बगीचे को घूम के देखा, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ, आत्मीयता से पूरा का पूरा बगीचा घूमा और इसके बाद राजा ने अपनी प्रश्न भरी निगाहों से गुरुदेव की तरफ देखा कि देखिए, कहा था ना मैंने कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नैसर्गिक बगीचा बना लूँगा और आज वो पूर्ण हो गया है। तभी गुरुदेव ने एक लंबी गहरी सांस भरी और राजा से कहा, राजन, तुम्हारा बगीचा बहुत ही परफेक्ट है, तुम्हारा बगीचा बहुत ही आकर्षक है,
लेकिन ये मनमोहक नहीं है। तुम्हारा बगीचा परफेक्ट तो है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। राजा का चेहरा उतर गया। उनका गुरुदेव, मैंने सारी दुनिया भर के इसमें पेड़ पौधे लगाए, सब कुछ किया, कहाँ कमी रह गई? तो गुरुदेव कहने लगे, राजन, कोई भी चीज़ अपनी संपूर्णता में तब होती है जब वो अपनी कमियों के साथ होती है। चलिए बताइए, कहाँ है वो सूखे पत्ते जो इन पेड़ों से गिरते हैं? कहाँ है वो टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी होती है? कहाँ है वो पक्षी की बीटें, वो घोंसले जिन पर पक्षी बैठते हैं और गंदगी को नीचे गिराते हैं? तो एक अलग तरह की गंध होती है, वो इस बगीचे में कहाँ है? ये तो बिल्कुल धुली हुई पत्तियाँ नज़र आ रही है, इनके ऊपर धूल और दूसरी चीज़ें कहाँ हैं? राजा बात को समझ गया। दरअसल हम हमेशा किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में उसको पूर्णता से बाहर कर देते हैं। गुरुदेव ने आगे कहा कि राजन, जब भी हम लोगों से व्यवहार करें, जब भी हम किसी नैसर्गिक चीज़ के साथ व्यवहार करें, तो उसे हमें परिपूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ स्वीकार करना होगा। हमें परफेक्शन पे नहीं, बल्कि संपूर्णता के साथ उन्हें स्वीकार करना होगा। राजन इस बात को गहरे तक समझ गए थे, और मैं समझता हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि अगर हमें लोगों के साथ व्यवहार करना है, हमें इंसानों के साथ व्यवहार करना है, तो उन्हें परफेक्ट रूप में नहीं, उन्हें संपूर्ण रूप में देखना होगा। यानी उनकी कमियों के साथ उन्हें स्वीकार करना होगा, उनकी आदतों के साथ उन्हें स्वीकार करना होगा। तभी जाकर हम लोगों के साथ रिश्ते कायम कर सकते हैं, तभी जाकर हम लोगों के साथ जीवन भर व्यवहार बना सकते हैं, उनके अपने रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी बात को अगर ज़िंदगी में आपने उतार लिया तो निश्चित तौर पर कभी आपको किसी की आदत से शिकायत नहीं होगी, कभी किसी आपको उनकी कमियों से, कमियां दरअसल वो होती है जो आपकी आदत से अलग आदत होती है, उसी को आप दूसरों की कमियां कहते हैं। कभी आपको दूसरों की कमियों से शिकायत नहीं होगी। तो दोस्तों, निश्चित रूप से मेरी आज की ये बात आपके लिए बेहद काम की होगी। अगर आपको लगता है कि ये छोटी सी बात लोगों के रिश्तों को मजबूत कर सकती है, लोगों में मिठास और प्यार बढ़ा सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई अपने कमेंट्स हों तो ज़रूर से मुझे दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त दें। अपने दोस्त PS राजोरा को अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ।